जो विभाग है उसको आपको टाइट करना पड़ेगा पब्लिक के लिए। वो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, ना कि विधायक या विधायक के चमचों के लिए। आज भी अगर झारखंड पीछे है तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी भूमिका है, क्योंकि ये राजधानी सीट है, राजधानी की सीट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में अरबू नदी पे लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, आज देखेंगे आप नदी का हालत जैसे तस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पहली बार इस महंगाई के मार में मोदी जी ने लगातार महंगाई बढ़ाई। पहली बार महंगाई पे लड़ने के लिए किसी ने कुछ सहयोग किया तो हेमंत सोरेन ने किया। 200 यूनिट बिजली माफ कराया और 1000 रुपया बहनों को देने का काम किया है। अजय नाथ शाहदेव आपको वादा करता है कि अपने कार्य के साथ साथ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा यहाँ सैंक्शन हुआ और कितना पैसा खर्चा हो रहा है। चीटिंग करके फर्स्ट आने से मेहनत करके फेल होना बेहतर होता है। मैं उसी फॉर्मूले में चलता हूँ, चीटिंग नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से रुपया पैसा देख के वोट लेना चीटिंग होता है। अजय नाथ शाहदेव वादा करता है आपको जहां जिस क्षेत्र में काम होगा वही के स्थानीय लोग ही उस काम को करेंगे और इस काम से वहां के काम की गुणवत्ता में बहुत फर्क आएगा। इलेक्शन का रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे आज ही जिता दिया है। सबको जोहार। एलन मिश्रा कॉलोनी में आज सभी यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे गार्जियन, हमारे युवा साथी और मेरे साथ आए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे युवा साथी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज चुनाव के समय ये मेरी पहली मीटिंग है आपके बीच में। आपका आशीर्वाद लेने में आया हूं। मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं जाता हूं, मैं आपका आशीर्वाद लेने आता हूं, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों में, इनफैक्ट 2008 से ही डिप्टी मेयर के रूप में ही मैं आपके बीच आता जाता रहा हूँ और किसी भी फंक्शन में आपके बीच में जब भी मौका मिला तो आप लोगों ने मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में बुलाया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, सामाजिक वर्कर के लिए किसी के परिवार का हिस्सा होना एक बड़ी बात होती है। कि लोग जनरली आज के दिन में पॉलिटिशियंस को मानते हैं कि चलो ये नेता है, वोट लेने आया है, उससे जो काम होगा उसको बाहर ही रखते हैं। लेकिन जब घरों में आप उसको स्थान देते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने दिल में उसको स्थान दिया हुआ है और ये आपके दिल में जो स्थान मिला है इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चुनाव में एक फ़र्क मैंने देखा है कि इस चुनाव को लोग, हर मोहल्ले के लोग, चाहे वो और हर कम्युनिटी के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वो आदिवासी मोहल्ले में चले जाएं, किसानों के बीच चले जाऊं, जो एचईसी के दैनिक जो आपको सप्लाई मजदूर कर्मी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब अपार्टमेंट फ्लैट्स के लोग, मतलब शहर के कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे अजय नाथ शाहदेव को लोगों ने अपने परिवार के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं इसी को बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। इलेक्शन का रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे आज ही जिता दिया है, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, रोड की बात, नाली की बात, सामुदायिक भवन की बात, बिजली के पोल की बात, एक विधायक से लोग जब बुलाते हैं उससे ये कुछ उम्मीदें रखते हैं। हर जगह की उम्मीदें अलग अलग होती है। इसके साथ साथ तो ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे किसी भी इशू पे हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। कभी कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त भी हमसे आगे खड़ा रहेगा और इस पूरे क्षेत्र को मान सम्मान मिले, जिसको बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करे, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति के सुधार करे, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को लेके है उस पर काम करे। क्योंकि आप देखेंगे जहां पे भी विधायक या सांसद जागरूक ज्यादा होते हैं या पब्लिक के लिए ज्यादा सोचते हैं, उस क्षेत्र में कम से कम बाकी जगह से काफी इंप्रूवमेंट रहता है। वहां का थाना, वहां का ब्लॉक पब्लिक से किस तरीके से डील करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके जनप्रतिनिधि कितना जागरूक है और कितना आपके प्रति सेंसिटिव है। अगर ब्लॉक, थाना, हर ऑफिस में जहां आम लोगों को काम पड़ता है, वहां के ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस अगर रहे जनप्रतिनिधि की तरफ से कि नहीं, यहाँ के लोगों से आपको सम्मानपूर्वक पेश आना पड़ेगा, उनके काम में आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, जो आप पैसा रुपया मांगने का काम करते हैं उस चीजों पे ध्यान हमारा है, आप ऐसा करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आप देखेंगे उससे ऐसा नहीं कि पूरा सुधार हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक लोगों को सहूलियत मिल सकती है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी, अगर आप देखेंगे जब कभी जांच होता है, ट्रैफिक पुलिस भी, हेलमेट की जांच होती है, पेपर का जांच होता है, उस वक्त भी उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार जो होता है कभी कभी खराब भी हो जाता है। उसके पीछे अलग कारण हो सकते हैं कि वो धूप में दिन भर परेशान है, लेकिन उस पर अगर आप
मैंने काफी इशू पे देखा है, अगर मैंने उस पर संज्ञान लेके जाके बात की है उनके सीनियर अधिकारियों से, काफी बार तो मैंने डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस से भी बात करने की है कि भाई आप क्यों इससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इससे आपको लाइसेंस देखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से आप पेश आते हैं, लोगों को मैंने एक बार देखा था, ये तब घटना हुई थी कि एक आदमी स्पीड से जा रहा था, उसने देखा नहीं कि पुलिस ने हाथ दिया, एक पुलिस वाला आगे खड़ा था, उसने उसके लाठी को फेंक के उसको गिरा दिया वहां पे। बड़ी दुर्घटना होने से वो बच गया, चोट भी लगी उसको। तो ऐसा घटना आपने देखा होगा, आए दिन होता है। तो इसको कौन आपको इससे रिलीफ दिलाएगा, कौन उसके लिए काम करेगा? जनप्रतिनिधि हर इशू पे, जनप्रतिनिधि मतलब आपके एक गार्जियन की भूमिका में रहता है उस क्षेत्र के, और एक जनप्रतिनिधि को, वहां के विधायक को हर भूमिका में आना चाहिए, आपके हर सुख दुख का साथी बनना चाहिए, जिसपे मेरा ये मानना है यहाँ का विधायक फेल हुआ है और यहाँ के विधायक ने अपनी भूमिका को ईमानदारी से आपके लिए काम नहीं किया। अजय नाथ शाहदेव आपके बीच में वादा करता है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। हमेशा मतलब हमेशा। आपके हर काम को, जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, कोई ऐसी बात यहाँ है ही नहीं जो असंभव है, काम हो सकता है। नगर निगम के पास नगर विकास का इतना फंड होता है, आप नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम से काफी काम हो सकता है, लेकिन कभी लोगों ने प्रयास नहीं किया। अगर लोग अपना ध्यान ठीका पट्टा से हटा के सिर्फ एंटायरली पब्लिक इश्यूज पर लगाएंगे तो उस विधायक का काम ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे कि फलना को काम मिले, फलना को काम मिले, इसको काम मिले, उसको मिले, इन काम से ऊपर उठ के, ये भी जरूरी है अगर आपके साथ में, बट वहां पे भी फेलियर लोग होते हैं। काम भी जब होता है विधायक फंड का, सांसद फंड का, जो काम करने वाले लोग होते हैं, पूरे एंटायर विधानसभा में 2, 4, 5, 10 लोग होंगे जो सब जगह घूम घूम के काम करते हैं। उसके पीछे लोग कहते हैं ये कारण होता है कि लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों को मालूम चले कि कितना पैसा सैंक्शन हुआ, कितने पैसे का काम हुआ। अजय नाथ शाहदेव आपको वादा करता है कि अपने कार्य के साथ साथ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा यहाँ सैंक्शन हुआ और कितना पैसा खर्चा हो रहा है। आपको यही ना मालूम होता है कि अगर 10 लाख पैसा लगा है तो 10 लाख का काम हो रहा होगा, ठेकेदार उसमें 8%, 9%, 10% कमा रहा होगा। लेकिन अगर 10 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख का काम हो रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ी है, वहां वो काम का क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत खराब होगा। विधायक कोष से चाहे अगर आप, तो यही के स्थानीय लोगों को, अगर हेहल में काम हो रहा है तो क्यों नहीं, हेहल में सूरज घर से काम हो रहा है तो क्यों नहीं वहीं के स्थानीय लोग काम करेंगे। लेकिन वहां भी अगर बिरसा चौक से आदमी काम करने के लिए आएगा तो काम का आपका क्वालिटी भी खराब होगा और उसके साथ साथ वहां के कमीशन खोरी भी बढ़ेगा। अजय नाथ शाहदेव वादा करता है आपको जहां जिस क्षेत्र में काम होगा वही के स्थानीय लोग ही उस काम को करेंगे और इस काम से वहां की काम की गुणवत्ता में बहुत फर्क आएगा। यहां आप रोड बनाएंगे तो सुबह सुबह मैंने देखा है कि लोग खुद पानी पटाते हैं उसमें, अरे मेरे घर के सामने रोड ठीक रहे। जब काम भी उसी को मिल जाएगा तो पानी अगर पटाएंगे कितना भी, अगर सीमेंट ही नहीं लगाएगा ठीक से तो उस पानी का क्या फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस सिस्टम को ठीक करना होगा। मैंने देखा है बिजली विभाग में यहाँ पे विधायक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होता है कि ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जब तक विधायक का फोन नहीं जाएगा तब तक ट्रांसफार्मर बदली नहीं कीजिएगा। ये क्यों? ऐसा एहसान पब्लिक को क्यों दिखाना? जब आप बिजली का बिल भरते हैं तो बिजली विभाग का काम है आपको बिजली देना। इसमें विधायक सांसद की भूमिका क्या हो सकती है? उसकी भूमिका ये हो सकती है कि आपको, और अगर ट्रांसफार्मर नया चाहिए, लोड शेडिंग हो रहा है तो उस पर उसका एक पॉलिसी मेकिंग में उसका ध्यान होना चाहिए। लेकिन विधायक जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके आपके यहाँ तो नहीं करता होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जितना ब्लैकमेलिंग होता है, लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि भैया विधायक जी के पास 20-25 लोग जाओगे तभी बिजली ठीक होगा। मैंने इस सिस्टम को बदलने का काम किया, इस सिस्टम को ब्रेक करने का काम किया, क्योंकि अगर सही मायने में हम झारखंड का विकास चाहते हैं तो जो विभाग है उसको आपको टाइट करना पड़ेगा पब्लिक के लिए। वो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, ना कि विधायक या विधायक के चमचों के लिए। मैं आपके लिए अकाउंटेबल हूं और यहाँ का विभाग भी आपके लिए अकाउंटेबल रहेगा। इस बात को अजय नाथ शाहदेव इंश्योर करेगा, इस बात को अजय नाथ शाहदेव काम करके दिखाएगा आपके बीच में। एक मौका मुझे आप देके देखिए, विधायक का काम क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा। अभी के विधायक जो यहाँ के हैं वो अपने काम को रोड नाली तक सीमित कर लिए, ठीका पट्टा तक सीमित कर लिए, कुछ जमीन जगह का प्लॉटिंग होने तक सीमित करा लिए। एक विधायक की भूमिका पॉलिसी मेकिंग में होती है, झारखंड किस दिशा में जाएगा, आगे यहाँ किस तरह का डेवलपमेंट होगा, यहाँ नगर निगम क्षेत्र हो या आपको ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ कुछ रोजगार के अवसर नए आए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। आज भी अगर झारखंड पीछे है तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी भूमिका है, क्योंकि ये राजधानी सीट है, राजधानी की सीट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट है। एचईसी को मैंने देखा अभी नजदीक से, वहाँ के जो लोग हैं
विस्थापित जो हैं वो परेशान है कि हमारी ज़मीन थी, हमारी ज़मीन पे जो प्लांट लगा था वो बंद होने वाला है, इस ज़मीन का क्या होगा। जो नौकरी करते हैं वहाँ वो परेशान होते हैं कि हमें तनख्वाह 27 महीने से नहीं मिला है, अब बंदी के कगार पे वो आ चुका है। यहाँ के विधायक ने कोई भूमिका अदा नहीं किया एचईसी को फिर से रिवाइव करने के लिए। यही एचईसी जिसके ऊपर इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट थी, मदर इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई है एचईसी के ही सहयोग से। उसको हम लोग जिंदा कर सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में अगर आप मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में लेके आते हैं तो ना केवल गाँव का विकास होगा बल्कि शहरी क्षेत्र में, मैंने उप महापौर के रूप में यहाँ कार्य किया है, डिप्टी मेयर के रूप में, मुझे इस बात का अनुभव है कि इस क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यहाँ पे रोड फलना के घर से फलना के घर तक नाली बना के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। नाली का प्लानिंग पूरा होना चाहिए। ऐसा ही प्लानिंग नहीं, हरमू नदी का ऐसा नहीं, जिस तरीके से बीजेपी के सरकार में हरमू नदी पे लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, आज देखेंगे आप नदी का हालत जैसे तस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है वहां पे। तो आपके लिए काम करने की क्षमता भी है, काम करने में ईमानदारी भी है, पारदर्शिता भी है। बस एक मौका मुझे दीजिए। अभी की जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही है। आपके लिए शायद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा 1000 रुपया मिलना, लेकिन आप अगर देखेंगे जिन बहनों को 1000 रुपया मिला है, पहली बार इस महंगाई के मार में मोदी जी ने लगातार महंगाई बढ़ाई, पहली बार महंगाई पे लड़ने के लिए किसी ने कुछ सहयोग किया तो हेमंत सोरेन ने किया। 200 यूनिट बिजली माफ कराया और 1000 रुपया बहनों को देने का काम किया है। ये एक अच्छा प्रयास रहा। 200 यूनिट किसका माफ होता है? 200 यूनिट आपके घर में नहीं जलता होगा, हमारे घर में नहीं जलता है। 200 यूनिट मतलब जो बेसिक बिल्कुल बुनियादी चीजों का उपयोग करता है उन लोगों को लाभ देने का काम किया है। तो हमें इस सरकार को उस रूप में देखना चाहिए। ये सरकार गरीबों का भी सुन रही है, गरीबों के लिए भी कर रही है। और जो व्यापारी हैं, जो छोटे मीडियम बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ पे आज के दिन में जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनको भी मैंने देखा है, उनका सिंपैथी भी सरकार के प्रति है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की गई, इसका भी लोग विरोध करते हैं। आज मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अजयनाथ शाहदेव यहाँ पे आप सबकी सेवा करेगा, समाज के हर वर्ग को लेकर चलता है। जैसा आपने कहा कि एक समय था जबकि ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का समर्थन यहाँ हुआ करता था, समय बदला, समय के साथ साथ 2014 के बाद एक अलग से वेव क्रिएट हुआ, लेकिन 2024 के बाद लोग देख रहे हैं कि उस वेव में भी रुकावट आ रही है। अब लोग उसके काम को देख के, प्रत्याशी की नीयत क्या है, प्रत्याशी की सोच क्या है, उसको देख के भी वोट दे रहे हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, किसी भी कोई वेव नहीं है। आपके यहाँ पे 3 बार के विधायक हैं, 3 बार में आपने देख लिया उसने कोई चमत्कार तो नहीं किया। तो एक बार आपको मुझे मौका देना चाहिए, एक बार मुझे आपको बदलाव के लिए, एक परिवर्तन के लिए आपको मुझे मौका देना चाहिए। यही आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सारे लोग मेरे अभिभावक तुल्य हैं, आप सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे रहते हैं, समाज के अंदर आपकी गहरी पैठ है और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास अगर है, अगर नहीं मतलब है, मुझे पता है, आप और भी साथियों को, हरमू में भी आपके रिश्तेदार रहते हैं, अशोकनगर में भी आपके परिवार के लोग रहते हैं, आपको हिनू में भी आपके परिवार के लोग रहते हैं, सिंह मोड़ में भी आपके लोग रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा, ये चुनाव जो है एक बड़ी लड़ाई है। इसमें अजयनाथ शाहदेव को जिस तरीके से बाकी लोगों का समर्थन मिला है, आपका समर्थन मिला है, ये समर्थन और बड़ा हो जाएगा अगर आप जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अगर अपने अपने जो दोस्त, रिश्तेदार, मित्रों को भी आप अगर इन्वॉल्व करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने विश्वास मेरे ऊपर रखा है, इस विश्वास को कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। आपको गर्व होगा, हमने एक अच्छे व्यक्ति को चुना जो ईमानदार है, मेहनती है और सीधे रास्ते पे चलना चाहता है। मुझे लोगों ने कहा भैया कि आपका मैनेजमेंट पुअर हो जाता है अजय जी लास्ट में, खस्सी मुर्गा दारू में आप कमजोर पड़ते हैं, वो सब बांटना चाहिए, आपको कुछ खर्चा उर्चा बस्ती उस्ती में बांटना चाहिए। ये बात आप सोचिए, जब आपको समझ में आ रही है तो मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने खुद लड़ा है, 3 इलेक्शन हो गया है मेरा, और युवराज साहब का 2 इलेक्शन है, 5 इलेक्शन का एक्सपीरियंस, मैं वेटरन हो गया हूं चुनाव लड़ने में भी। तो उसके बाद मैं अगर उस बातों को नहीं समझ रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है? मेरा ये विश्वास है और मैं इस पर आज भी कायम हूं कि चीटिंग करके फर्स्ट आने से मेहनत करके फेल होना बेहतर होता है। मैं उसी फॉर्मूले में चलता हूं, चीटिंग नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से रुपया पैसा देख के वोट लेना चीटिंग होता है। हम आपको कन्विंस करके, आपके बीच काम करके, आपका दिल जीत के वोट लेना चाहते हैं, ये सही रास्ता है। और इस बार जो है सही रास्ते में, पिछले बार नहीं मिली लेकिन इसी रास्ते पे चल के इस बार कामयाबी मिलेगी। और हम आप लोगों से भी कहेंगे, अपने बाल बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि चीटिंग करके फर्स्ट आने से मेहनत करके फेल होना बेहतर होता है। क्योंकि आज जो मान सम्मान मुझे क्षेत्र में मिला है वो यहाँ के विधायक सांसद को भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ मैंने अच्छा कार्य किया होगा जिसके चलते ये मान सम्मान और मोहब्बत और प्यार मुझे मिला हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया, बहुत समय दिया आपने। और 13 तारीख के बाद
अजय नाथ शाहदेव जीवन भर, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, इस वादे के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।